स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज बात अंकिता के लिए निकाले गए मार्च के बारे में और कैसे शिवपाल सिंह यादव ने सपा सरकार में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की खोली पोल, और जानेंगे क्यों प्रदेश के विकास में अपंग परिवार राशन से है वंचित और क्यों सत्ता दल के आगे नतमस्तक हुई पुलिस। साथ ही देखिए कैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार और आखिर में जानेंगे कितनी तादाद में उमड़ी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंकिता की आत्मा की शांति के लिए निकाली गई कैंडल मार्च रैली, आरोपियों को फांसी देने की मांग। शिवपाल सिंह यादव ने सपा सरकार में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की खोली पोल, डीपी यादव के साथ किया गठबंधन। भाजपा सरकार के वादे साबित हुए खोखले, प्रदेश के विकास में अपंग परिवार राशन से वंचित। भाजपा नेता ने की सपा नगर अध्यक्ष से मारपीट, उल्टा मुकदमा दर्ज कराकर भेजा जेल। गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार, पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से ही दिखी लंबी लाइनें। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अंकिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप नेगी ने कैंडल मार्च निकालते हुए कहा कि उत्तराखंड की मासूम बेटी की हत्या करने वालों को तत्काल फांसी की सजा दी जानी चाहिए। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में माध्यम से आरोपियों को सजा दिलाए। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए जिससे कि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के बैनर तले कैला देवी में हुई सभा में शिवपाल सिंह ने डीपी यादव की पार्टी आरपीडी के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान किया। तो वहीं उन्होंने 2003 में बसपा के 40 विधायक तोड़कर मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने का खुलासा किया। उन्होंने बीएससी के उस सरकार को बेईमान बताया। देखिए हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश की इस रिपोर्ट के जरिए। कहा था अगर हमारी सरकार बनी होती, हमारी सरकार अगर बनी होती तो मैंने भी कहा था कि हर परिवार में एक बेटी और बेटी को नौकरी देने का काम करें। मैंने इसलिए कहा था शिक्षा भी जरूरी है। आज के समय में शिक्षा जरूरी है। बधाई देना चाहते हैं डीपी यादव को, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ काम किया है। हम नेताजी को भी बधाई देना चाहते हैं। डीपी यादव जी को याद होगा जब पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री बने थे, नेताजी ने मंत्रिमंडल में और सभी विधायकों से कहा था अपने अपने क्षेत्र में कम से कम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जरूर बनाना। मध्य प्रदेश शासन की तमाम योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसमें गरीब परिवार को अपनी आर्थिक पूर्ति करने के लिए शासन व प्रशासन द्वारा तरह तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शासन की इन योजनाओं को गरीब परिवार तक पहुंचाने में असफल क्यों साबित हो रही है। अफसरशाही रवैये के कारण आज भी बक्सवाहा विकासखंड के कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ गरीब परिवारों को शासन की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं जिनमें माता पिता दोनों विकलांग है। पीड़िता ने बताया कि उन्हें 5 साल से आज तक राशन नहीं दिया गया। सरपंच से राशन के लिए पर्ची बनवाने के लिए कहा गया तो सरपंच ने आईडी लाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं है कि आईडी कहां से निकलती है। दंपत्ति चलने से असमर्थ हैं, फिर भी किसी तरह जब राशन दुकान पर पहुंचा तो राशन दुकानदार राशन ना दे करके उनसे अभद्र व्यवहार करता दिखाई दिया। देखिए हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की इस रिपोर्ट के जरिए। आप कोटा नहीं मिल रहा हुआ और न रहे घर आप जी डरी डांड में जब शादी लाई सुबह मग गया। अब हम कौन सा बनने गया पारा चमकाए में चुका। हाँ 2 जाने हम उनसे ज्यादा सोने पा रहे। कितने समय से नहीं गल्ला मिल रहा? हमें नहीं मिल रहा 4-5 साल से। जो है गल्ला पानी नहीं मिला, राशन नहीं मिला होता जा भगा दे। कितने समय से नहीं मिल रहा गल्ला? 3-4 साल हो गए। 4-5 साल। क्या कारण है? पर्ची हरा गई। सरपंच से बोली? उनसे बोली भी के
आड़ी दुकान जाओ तो हम कहाँ से ले? भाजपा नेता जालौन में सपा नगर अध्यक्ष छोटू टाइगर के साथ मारपीट की और उल्टा मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेज दिया गया। सपा नगर अध्यक्ष पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस सत्ता दल के आगे नतमस्तक हो गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी का कोच नगर का अध्यक्ष हूँ मैं जवाहर नगर वार्ड नंबर 11 का सभासद प्रतिनिधि हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाने का फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम हो रहा है। मुझे जबरदस्ती मेरे वार्ड के लोग वार्ड में से उठाकर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मैं पिछला वर्ग मोर्चा नरेंद्र विश्वकर्मा ले गया। पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो चुकी है। थाने में नहीं ले सकते थे ये काम खिलाफ यार, दूसरे आदमी कस्टडी में पता नहीं क्या फर्जी ले जा रही है पुलिस। आपको आप पे तमाम तरीके के आरोप हैं। मुझे फर्जी ले जा रही है पुलिस। मुझे बंधक बना के मारा गया, पीटा गया, लेकिन शासन प्रशासन सरकार की नतमस्तक हो चुकी है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बाढ़ में अपनी वो देखने गया था, सब देखने के लिए गया था बाढ़ में महिलाओं से मिलने। इलेक्शन आ गए हैं, इसकी वो कर रहा था नरे होते सागर के द्वारे से, सागर मेहरा के द्वारे से उसको पकड़ कर ले गए हैं ये लोग, नरेंद्र विश्वकर्मा, संतोष और वे राहुल पाटकर। इन लोगों ने उसको घसीट के ले जाकर हुआ अपनी दुकान में बैठा और बैठ कर हमारे लड़के को बल्लमों से और सरियों से उसकी मार पीट कर उसको जान से मारने की अपहरण करने की ख्वाहिश में थी। उसको जान से मारने का प्रयास किया उन लोगों ने। और हमने अपनी शिकायत पुलिस थाने में की तो भाजपा के लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करने दी। उन लोगों पुलिस वालों के ऊपर इतना दबाव था भाजपा वालों का कि हमारे कोई सुनवाई नहीं की गई है। जालौन में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रोफेसर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। आपको बता दें कि छात्रा को फ्री ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर 2018 से गुरु द्वारा छात्र का शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था, तो वहीं प्रोफेसर शारीरिक संबंध न बनाने पर वीडियो वायरल कर देने की धमकी दे रहा था। छात्रा के साथ शारीरिक शोषण करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। छात्रा ने परिजनों के साथ मिलकर एसपी रवि कुमार से प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता अली जावेद की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए आज चूंकि शनिवार है और आज हम लोग कार्यालय पर उपस्थित नहीं रहते बल्कि थाने पे जाते हैं। तो आज थाना दिवस था जिसमें मैं और डीएम मैडम दोनों लोग थाना आटा पे मौजूद थे। तो एक महिला यहाँ पर आई थी जिसका नाम चूंकि महिला है तो इसलिए नहीं बताया जा सकता, बट जिनका संबंध थाना कालपी से था। उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे जिस संबंध में थाना कालपी पर 13 सितंबर 2022 को मुकदमा लिख चुका था, जो कि धाराएं 323, 344, 376, 504, 506 और 3/4 पॉक्सो और साथ ही साथ 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत में धाराएं में एफआईआर पंजीकृत की गई। उसके बाद विवेचना सीओ कालपी द्वारा की जा रही है। इसमें 161, 164 के बयान के बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी आगे। सर डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जो कालपी कॉलेज कालपी में फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर है सर, उन्होंने 2018 से लेके आज तक मेरे साथ बलात्कार करते आए, अवैध संबंध बनाते आए हैं सर, मुझे मारते पीटते आए हुए हैं। तो क्या मांग है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? सर पहले तो सर एफआईआर नहीं हो रही थी। जब मैं सर 19 अगस्त को अपनी एफआईआर प्रार्थना पत्र लेकर कालपी थाने गई हुई थी तो वहाँ के इंस्पेक्टर और वहाँ पे मौजूद पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। 19 पूरा दिन मुझे वहाँ बैठाल करके रखा, 20 बैठाल करके रखा, फिर उसको बुला करके सर, जबकि सर गलत मेरे साथ हुआ है, उसको सर बुला करके उसको सर चाय नाश्ता करवाया जा रहा है और मुझसे कोई ठीक से बात तक भी नहीं करता है वहाँ पर। आप बताइए सर, जिसके साथ सर गलत हुआ उससे ठीक से बात की जाती है या जिसने गलत किया हुआ है उसके ठीक से बात की जाती है? सारे प्रूफ मैंने वहाँ पर दिखाए कोतवाली में कि देखिए वीडियो में किस तरह से वो मुझे मार रहा है, कैसे मुझे गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मुझे मारता पीटता और टॉर्चर करता था, मेरे साथ गलत करता था, मेरे साथ अवैध संबंध बना। जब मैं मना करती थी मेरे भाइयों को मारने की धमकी, मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी। 2018 में सर वो मुझे पढ़ाने के बहाने उसने मुझे अपने घर पर बुलाया हुआ था। तब सर उसने कोल्ड ड्रिंक में मिला करके मुझे कुछ पिला दिया तो मुझे होश नहीं रहा। उसने मेरा वीडियो बना लिया, उसने मेरी फ़ोटो तक निकाली। तो उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी देकर आज तक मुझे
दबाता आया है, मेरे साथ गलत करता आया है, मेरे मना करने के बावजूद। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्रि पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता संजय चौधरी की इस रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।